सभी भगवत भक्तों को एवं श्रद्धामयी मात्र शक्तियों को मेरा कोट कोट प्रणाम। माताओं और भक्तों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख भगवान नाम की महिमा लेकर आया कि भगवान के नाम की महिमा कितनी बड़ी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाए, 3 बार 4 बार काशी गंग अंग के नहाए ते, 5 बार पशुपति 6 बार नीमसार जाए, 7 बार पुष्कर में आचमन कराए ते, बद्रीनाथ केदारनाथ रामेश्वर जगन्नाथ दसऊ सुमेर 100 बार पग ध्याये ते, और जेते फलहूत कूट तीर्थ स्नान किए, तेते फलहूत एक राम नाम गाये ते। करोड़ों तीर्थ के स्नान करने के बराबर भगवान का नाम एक बार ले लिया जाए तो करोड़ों तीर्थ के स्नान के बराबर हो जाता है। भगवान का नाम किसी भी तरीके लिया जाए, किसी भी अवस्था में लिया जाए तो आपको आपकी मंजिल पर वो पहुंचाता ही निश्चित है। एक भक्त ने एक महात्मा जी से कहा कि बात बताइए, आप भगवान का नाम बार बार लेने के लिए कहते हैं, लेकिन जब मेरा मन ही नहीं लगता पूजा पाठ में तो मैं भगवान का नाम कैसे लूं। महात्मा जी ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर दिया उस भक्त को और कहा, बेटा एक काम करो, तुम दिल्ली का टिकट लेकर और दिल्ली की गाड़ी में बैठ जाओ। अब तुम्हारा मन गाड़ी में लगे या ना लगे, लेकिन गाड़ी तो तुम्हें दिल्ली पहुंचाएगी, जहां का टिकट होगा गाड़ी तो वहां पहुंचाएगी। इसी तरह भगवान का नाम किसी भी अवस्था में आप लेंगे, चाहे आपका मन लगे या ना लगे, लेकिन भगवान का नाम आपकी मंजिल तक आपको जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों से चौपाई को लिखा है और कहा है कि भाय कुभाय अनख आलसहूं और नाम जपत मंगल दिस्तसहूं। चाहे भाव से कुभाव से आलस्य में प्रमाद में सोते जागते, चाहे जब भगवान का नाम लेते ही 10 दिशाओं में मंगल छा जाता है। एक बार बड़े से बड़ा पापी भी भगवान नाम का स्मरण करके भवसागर पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है जिसका स्मरण करके आप संसार रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। मित्रों, राम नाम अपने आप में बहुत बड़ी महिमा को रखे हुए। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी सब अघ दूरी भय राक्षर के लिए। जैसे आप रा कहते हैं मुंह खुल जाता है। और तहां बहुरी आवे नहीं मां अक्षर पढ़ते, जैसे आप मां बोलते हैं आपका मुंह बंद हो जाता है, तो दूसरा पाप आपके अंदर समा नहीं सकता। रा कहने से सारे पाप भस्म हो गए और मां कहने से मुंह बंद हो गया, अर्थात दूसरा पाप आपके अंदर समा नहीं सकता। राम ओम की तरह है। रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही हैं, बसते हैं आत्म व्योम में श्री राम वही हैं, नीरो नीले लोक में विश्राम धाम हैं, व्यापक हैं ओम ओम में श्री राम वही हैं। त्रैलोक बिंब मात्र हैं, त्रैदेव अंश मात्र, भाषित हैं सूर्य सोम में श्री राम वही हैं। एक लड़का था महाराज, वो सभी प्रकार के दुर्गुणों से युक्त था।
दारू शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब कुछ पीता था। घर वाले एक दिन उस लड़के से तंग आकर उसे एक महात्मा के पास लेकर गए। महात्मा जी से कहा, महाराज कोई ऐसा दुर्गुण नहीं है जो इसके अंदर ना हो, ये सारे दुर्गुणों का मालिक। महात्मा जी ने कहा, इसे यहीं छोड़ दो और आप लोग जाओ। लड़के ने महात्मा जी से कहा, महाराज ये मत सोचो कि मैं आपके पास रहूंगा, आप मुझे रोक ले जाएंगे कोई काम करने से, मैं करूंगा सब कुछ। महात्मा जी ने कहा, यदि मैं आपको ना रोकूं तो? लड़के ने कहा, कुछ भी करूंगा आप नहीं रोकेंगे? कहा, नहीं रोकेंगे। तो कहा, तब रहने में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, रह सकते हैं। लड़का वहीं रहने लगा। अब महात्मा जी उसे किसी काम के लिए रोकते नहीं थे, चाहे जो कुछ उसके मन में आता था वो करता था, महात्मा जी रोकते नहीं थे। अब दोनों में मित्रता हो। तो एक दिन जंगल में हवन के लिए लकड़ी उकड़ी काटने गए हुए थे महात्मा जी। अब उस लड़के से बोले, बेटा एक काम करोगे? उस लड़के ने कहा, काम क्या है? तो कहा, पहले बताओ करोगे क्या? पहले काम बताइए, मैं काम को सुनूं, क्या काम है? कहा, बेटे एक बार राम कहो। लड़के ने कहा, क्या फायदा? कुछ लोग होते हैं ना, उनको अगर कोई काम बता दीजिए इस काम को कीजिए तो पहले पूछेंगे क्या फायदा। सो उस लड़के ने कहा, क्या फायदा? महात्मा जी ने कहा, कह दो एक बार राम। तो उसने कहा, फायदा क्या है? तो कहा, अच्छा बीड़ी पीते हो? पीता हूं। सिगरेट पीते हो? पीता हूं। क्या फायदा? गांजा पीते हो? पीता हूं। क्या फायदा? भांग खाते हो? खाता हूं। क्या फायदा? शराब पीते हो? पीता हूं। क्या फायदा? जब बिना फायदा जाने आप इतने सारे काम को कर सकते हो तो बिना फायदा जाने एक बार भगवान का नाम नहीं ले सकते, राम का नाम नहीं ले सकते? लड़के ने कहा, एक ही बार लूंगा। महात्मा जी ने कहा, लो। उस लड़के ने जल्दी से कहा, एक बार राम। महात्मा जी ने कहा, बन गया काम। बेटे वे काम करना, इसके बदले में अगर तुमसे कोई कुछ कहे मांगने के लिए तो मांगना मत, उससे सिर्फ यही कहना जो होता है इसके बदले में दे दीजिए, मैं मांगूंगा कुछ नहीं। लड़के ने कहा, ठीक है। कुछ समय पश्चात महात्मा जी का परलोक गमन हुआ और कालांतर में इस बच्चे की भी मृत्यु हुई। ये जब मरा और धर्मराज के यहाँ पहुंचा तो धर्मराज ने चित्रगुप्तों से कहा, जरा इसका बही खाता निकालो और देखो इसने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। तो चित्रगुप्तों ने जब बही खाता निकाला तो देखा और उसने कहा, महाराज जीवन भर इसने केवल पाप ही पाप किए हैं, किसी महात्मा के कहने से इसने एक बार राम का नाम लिया है। धर्मराज ने चित्रगुप्तों से कहा, उसके बदले में इसको क्या दिया जाए? चित्रगुप्तों ने कहा, इसका हिसाब मेरे पास नहीं है। तो कहा, फिर क्या करें? ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, कहिए धर्मराज कैसे हैं? कहा, महाराज बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। इस लड़के ने अपने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, अब उस राम का नाम लेने के एवज में उसके बदले में इसको क्या दिया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, इसका हिसाब मेरे पास भी नहीं है। मैं भले भविष्यवाणी करता हूँ, भविष्यवाणी लिखता हूँ, मैं विधाता कहलाता हूँ, लेकिन इसका हिसाब मेरे पास भी नहीं है। कहा, कैसे काम बनेगा? कहा, ये भोलेनाथ के पास चलते हैं, वह निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने देखा ब्रह्मदेव, धर्मराज, चित्रगुप्त और साथ में वो लड़का। पूछा, कैसे ब्रह्मदेव? कैलाश की याद कैसे आ गई? ब्रह्मदेव ने कहा, प्रभु बड़ी दुविधा में हैं, आप तो निरंतर भगवान राम का नाम जपते रहते हैं। कहा, जपते हैं क्योंकि मेरे इष्ट हैं, मैं अपने इष्ट का नाम स्मरण करता हूं। तो कहा, प्रभु एक बार राम का नाम लेने से उसके बदले में क्या दिया जाता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं निरंतर भगवान राम का नाम तो जपता हूं, लेकिन एक बार उनका नाम कोई ले ले तो इसके बदले में क्या दिया जाता है ये मैं नहीं जानता। तो कहा, प्रभु काम कैसे बनेगा? कहा, जिसका नाम है चलो उसी के पास चलते हैं। अब आए भगवान श्री राम के पास अयोध्या। भगवान श्री राम ने देखा भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, धर्मराज, चित्रगुप्त, भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्नता से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम बड़े मर्यादित थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु भोलेनाथ को प्रणाम किया, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, सौभाग्यशाली हैं हम, हमारी अयोध्या आज पावन हो गई, जहाँ पर आप लोगों ने
यहाँ आकर हमें अनुग्रहित किया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा आप मेरे इष्ट हैं, ऐसा कहकर हमें लज्जित ना करें भगवान। मैं बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। कहा क्या है? कहा श्री राम तो आपका नाम है। कहा मेरा ही नाम है। तो कहा प्रभु तो आपका नाम एक बार ले लिया जाए तो उसके बदले में क्या दिया जाता है? भगवान ने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता। तब बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई कैसे लिखी कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम स्वयं अपने नाम के गुणों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो दूसरा कोई कैसे कर सकता है? इसलिए राम नाम की महिमा अपने आप में बहुत बड़ी है। धन्यवाद मित्रों। अगर कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर अवश्य करें। आपका कल्याण हो।